प्यारे बच्चों, अध्याय 11 प्रतिशतता और उसके अनुपात की तीसरी एक्सरसाइज है प्रयास कीजिए। आज हम आपको प्रयास कीजिए जो एक्सरसाइज है उसको हल करना सिखाएंगे। तो चलते हैं, देखो बच्चों, प्रयास कीजिए एक्सरसाइज को हल करते हैं। प्रयास कीजिए, ये प्रयास कीजिए तीसरी एक्सरसाइज है बच्चों, इसी को ही हम लोग आज हल करेंगे। देखो पहला प्रश्न है 200 का 20% निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इसको हल करते हैं। देखो बच्चों, (200 का 20%) देखो बच्चों 200 का 20% कैसे हल करेंगे। 200 का 20% ये हमें निकालना है। तो बच्चों देखो 200 का मतलब गुणा 20 लिख लोगे, और प्रतिशत के लिए हमने बताया जिसके साथ प्रतिशत लगाओ उसमें 100 का भाग कर देंगे ऐसे, ठीक है। चाहे इससे काट लो, चाहे ये 2 जीरो इससे ऐसे काट लो। तो यहाँ 2 गुणे 20 हुआ तो कितना हो जाएगा बच्चों 40। तो 40 बच्चों हो जाएगा। तो ये ऑप्शन पहला जो दे रखा है यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, किस संख्या का 5% 16 है। तो माना वो संख्या कितनी है, माना संख्या x है, ठीक है। तो x का 5% बराबर 16, ठीक है बच्चों। तो x गुणे 5%, प्रतिशत यहाँ पर 100 करो, ठीक है, भाग कर दो, बराबर 16। तो इसको काटोगे तो ये 20 बार कटेगा, तो ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 गुणे 20, तो 16 दूनी 32, और ये 0 है। तो कितना आ गया बच्चों 320। तो 320 कौन सा आंसर है, ये पहला वाला है, इसी को हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, 35 का कितने प्रतिशत 14 है। तो हम लिखेंगे, देखो बच्चों 35 का x% 14 है, ठीक है, बराबर 14। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। तो 35 गुणा लगा लेंगे, x बटे 100 कर दें, बराबर 14, ठीक है। अब देखो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। कैसे करेंगे, 14 तो लिखा रखे देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर और ये नीचे आ जाएगा। तो ये 100 बटे 35। अब 5 से काट दो, 7 से काट दो, 7 पना 35, 7 दूनी 14, 5 से ये काट दो, तो कितना आ जाएगा, इनका गुणा कर लेंगे तो 2 गुणे 20 बराबर 40। तो कितना प्रतिशत आ गया, 40% बच्चों आ गया। तो 40% कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को ही हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, किसी विद्यालय में 35% लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना। अब लड़कों की संख्या हमें तभी बच्चों पता चल पाएगी जब हमें कुल संख्या पता हो, या इसको अनुपातिक योग से कर लें तो हम इसको कर सकते हैं। देखो इसको दोनों तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं। देखो किसी संख्या में 55% लड़के हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कुल संख्या होगी वो 100% है, इसमें 55% लड़के हो गए, ठीक है। तो इसमें जो ये लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो 100 में से 55 घटाओगे तो ये 45%, ये 45% लड़कियां होंगी, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 900। ये 900 दे रखा है, ये 900 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसको हम x मान लें कि उस स्कूल में जो कुल लड़कों लड़कियों की संख्या थी वो x थी, तो इसका मतलब क्या हो गया, x का 45% बराबर कितना हो गया 900, ठीक है। इसको हम हल करेंगे तो x गुणे 45 बटे 100 बराबर 900, ठीक है। और अब इसको हम हल करेंगे तो x बराबर 900 गुणे 100 बटे 45, 45 दूनी होता है 90 और ये 20 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो विद्यालय में जो लड़का लड़कियों की संख्या थी वो 200 थी।
अब 200 का या तो 55% हम निकाल लें, लड़कों की संख्या हमें पूछी गई है, या उसमें से 900 हम घटा दें, तो ये भी कर सकते हो। तो आप जो भी मन हो उस तरीके से कर सकते हो। देखो इसमें से लड़कों की संख्या निकालना चाहें, लड़कों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या, कुल लड़का लड़कियों की संख्या माइनस लड़कियों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या, तो ये लड़कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो 1100 हो गया। ठीक, 1100। ठीक, अगर हम इसको दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो दूसरे तरीके से हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 2000 का 55% हमें निकालना है। ठीक है, तो 2000 55 इसको हम ऐसे काट देंगे, 55 दूनी 110, ये आ गया। ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, एक ही तरीके से आप निकालना। अब एक और तरीका है, देखो बच्चों, कि अगर हम इसको ऐसे मान लें, माना कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये दूसरा मेथड है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों ऐसे कैसे, देखो x का 55% जी क्या है। अब देखो बच्चों हमें क्या है कि हमें x का 55% कुछ ना कुछ तो आएगा, तो हम ये मान ले रहे हैं लड़कों की संख्या ये 22 है। ठीक है बच्चों, 22। ठीक, अब देखो दूसरा है x का 45%, ये 55% ये दे रखा है 900। ठीक है, अगर हम इन दोनों को भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो भाग करें, ये 1 है ये 2 है। ठीक है, इसका इसमें भाग कर देना, तो x 55% और बटे x 45%, तो ये आ जाएगा 22/900। तो ये कट जाएंगे, तो इसका मतलब हुआ 55% बराबर 22, 45% बराबर 900। तो ये अनुपात से आ गया कि 55/45 बराबर 22 ये हमें पता नहीं है तो हमने 22 रख लिया, यह 900। ठीक है, तो 45 दूनी 90, 20, तो 22 बराबर आ गया 55 गुणे 20, तो 11। तो ये देखो 22 लड़कों की संख्या हमें यहाँ पे हमने मानी थी ये। ठीक है, तो ये 1100 आ गई। आप इस तरीके से भी अनुपात के नियम से भी कर सकते हो, और दूसरा एक एक नियम से भी कर सकते हो। देखो एक एक नियम से क्या है, देखो 55% तो लड़के हो गए, ठीक है, तो 45% लड़कियां होंगी, तो 45% बराबर 900 की, तो 1% बराबर 900/45। अब हमें लड़कों की संख्या निकालनी है, तो 55% बराबर, ये प्रतिशत में ही चल रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 900 गुणे 55%/45%, ये प्रतिशत कट गया, 45 दूनी 90, तो ये आ गया। इन दोनों गुणा करेंगे तो 1100। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो आप जिससे भी निकालना चाहो आंसर वही आएगा, जो आपको सरल पड़े उस तरीके से आप कर लेना। ये सबसे सरल तरीका है। ये एक एक नियम से बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, इस तरीके से आप लगाओगे और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं बच्चों। देखो तो कितना आया, 1100 आ गया, इसी को ही हम टिक कर देंगे। अब यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। अब देखो बच्चों, ये सक्सेसिव मेथड से हमने बताया था आपको। देखो ये सक्सेसिव मेथड से कैसे लगाओगे कि 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो x बराबर जो हो गया वो +20 है। ठीक है, और उसकी बिक्री में 22 बराबर -25%। अब देखो, अब ये कह रहा है कि आय में वृद्धि होगी कि कमी होगी, तो आय में वृद्धि और कमी प्रतिशत हमें निकालनी है। तो ये इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से, ये सक्सेसिव मेथड। तो इसमें पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, प्लस इन दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे बस। तो अब देखो यहाँ कितना बचा, -5 बचा, प्लस, अब प्लस का माइनस आएगा। ठीक है, देखो 25 दूनी 50, 500 हो गया माइनस का, 500 माइनस का बट्टे ये काट दो, तो बच्चों ये आ जाएगा -5 और
ये -5, तो कितना हो गया -10। यानी कि उसकी आय में जो होगा वो कमी होगी, कितने प्रतिशत की होगी, 10% की कमी होगी। माइनस सिर्फ कमी और वृद्धि को ही दर्शाता है। तो अब देखो 10% की कमी उसकी आय में हो जाएगी। तो देखो कहाँ पे रखा हुआ है 10% कमी, ये वाला है। यहाँ वृद्धि भी दे रखी, यहाँ कमी भी दे रखी। तो आप ध्यान रखो जब माइनस आएगा, इसका आंसर जब ये इसका मान जब माइनस आएगा तो कमी और प्लस आएगा तो वृद्धि होती। तो ये वाला हम जो ऑप्शन है ये वाला हम टिक कर देंगे बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला ये है किसी विद्यालय में छात्र की कुल संख्या 500 है। ठीक है, यदि 125 छात्र अनुपस्थित हो तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना। उपस्थिति की हमें संख्या पता होनी चाहिए। देखो तो कुल कितने हैं, कुल विद्यार्थी हैं P बराबर 500। अनुपस्थित कितने हैं, अनुपस्थित छात्र या विद्यार्थी, ठीक है, कितने 125। तो उपस्थित छात्र या विद्यार्थी जो भी है उसको हम कैसे करेंगे, 500 माइनस 125। अब इसमें से घटा लेंगे तो ये 75, यहाँ 4 बचा, 1 गया 3, ये 375 जो है वो उपस्थित छात्र, इन्हीं का हमें प्रतिशत निकालना। तो उपस्थित छात्र का प्रतिशत, उपस्थित छात्र का प्रतिशत, या यहाँ पर ऐसे प्रतिशत लिख लो, प्रतिशत। तो उपस्थित छात्र कितने हैं 375, इसके साथ 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उपस्थित छात्र गुणे 100 बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या या 500। तो ये 0 0 काट दो। अब 5 से काटोगे 5 7 35, यहाँ कितना बचा 2, तो 5 25, तो ये आ गया 75%। तो 75% जो दे रखा है वो ये है उपस्थित छात्रों का प्रतिशत आ गया। तो 75% कहाँ दे रखा है, ये चौथा ऑप्शन दे रखा है, इसी को ही हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, एक चीनी का मूल्य 10 रुपया प्रति किलोग्राम था, लेकिन नए बजट में इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो चीनी का नया मूल्य बताइए। पहले मूल्य कितना था, देखो मूल्य प्रारंभिक मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य 10 रुपया है। वृद्धि कितनी हो गई बच्चों, देखो वृद्धि 10% हो गई। अब नया मूल्य निकालना है, नया मूल्य। तो नया मूल्य कैसे निकालेंगे, देखो नया मूल्य 10 प्रारंभिक मूल्य, ऐसे प्रारंभिक मूल्य गुणे 100 प्लस 10 बटे 100, जो वृद्धि होती है वो वृद्धि, यहाँ पर जो वृद्धि है यहाँ वृद्धि लिख लो, वृद्धि। तो क्या करेंगे, प्रारंभिक मूल्य है 10 गुणे 100 प्लस 10 बटे 100, तो ये आ जाएगा 110 बटे 100। ये 0 0 ऐसे काट देंगे तो 11 यहाँ बचेगा, तो 11 आ जाएगा बच्चों। तो 11 कहाँ लिखा हुआ है, देखो 11 ये दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है, इसी को ही हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला है स्कूल के 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं का प्रतिशत क्या होगा। बालिकाएं दे रखी हैं और बालिकाओं का प्रतिशत निकालना है। तो देखो कुल कितना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 600 और बालिकाओं की संख्या 240। अब बालिकाओं का प्रतिशत निकालना है, का प्रतिशत ये निकालना है। तो बालिकाओं का प्रतिशत कैसे निकालोगे, बालिकाओं का प्रतिशत निकालना है हमें। तो बालिकाओं की संख्या, यहाँ बालिकाओं की संख्या गुणे 100 बटे कुल विद्यार्थी। इस तरीके से कोई भी होगा वो प्रतिशत निकाल लिया जाता है, जिसका निकालना होता है वो यहाँ रहता है। तो 240 गुणे 100 अपनी तरफ से करते हो, और मूल संख्या जो रहती है वो यहाँ पर रहती है, यानी मूल संख्या क्या है, कुल विद्यार्थी। तो कितने 600, ये 0 0 इससे काट दो, तो 6 चौक 24 40। तो ये बच्चों कितना आ गया, ये 40% आ गया। तो 40% कहाँ रखा हुआ है, ये तीसरा ऑप्शन रखा हुआ है, इसी को ही हम काला बच्चों कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला है
ये नमा, यदि x का 23% 46 हो तो x का मान बताइए। देखो x का 23% 46 है, तो x गुणे 23/100 बराबर 46। तो x बराबर 46 गुणे 100/23, 23 दूनी 46, तो x बराबर 200। तो ये 200 देखो कहां पे आया, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एक बगीचे में 2000 पेड़ हैं, इनमें 12% आम, 18% लीची और शेष संतरे के पेड़ है। संतरे के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो कुल की संख्या हमें पता है। देखो बच्चों कुल जो कुल अगर है वो प्रतिशत में कितना मानेंगे, 100%। ये 2000 के बराबर है, ठीक है। इसमें आम के हैं 12% और लीची जो है 18%। और अब संतरे जो संतरे x% मान ले रहा है। इसका मतलब ये हो गया इन तीनों का योग करेंगे वो 100% के बराबर होगा। अगर हम संतरे का मान निकालना चाहें तो इसका मतलब क्या होगा, इन्हें जोड़ेंगे और इसमें से घटा दे तो संतरे का जो प्रतिशत है वो निकल आएगा। तो संतरे का प्रतिशत 100 में से क्या करोगे, इन दोनों घटाओ 12 और प्लस 18, तो कितना हो गया 100 माइनस ये 20 30% हो गया, तो ये आ गया 70%, ठीक है 70%। यानी कि जो संतरे का प्रतिशत है वो x का मान कितना आ गया, 70% आ गया। अब इसी की संख्या हमें निकालनी है बच्चों। तो अब देखो इसकी कैसे निकालनी है, या इसका मतलब ये हो गया कि 2000 का 70% निकालना है। तो 2000 गुणे 70/100, ये काट दो तो ये आ गया 20 गुणे 70, तो ये कर लो 7 दूनी 14, तो 1400 आ गया बच्चों। 1400 कहाँ लिखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को ही हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों कि 3 का 10% बराबर है, 3 का 10%, तो 3 गुणे 10/100, तो ये काट दो तो ये आ गया 3/10। अब इसको भाग कर देंगे, 1 0 तो एक बार दशमलव पीछे से लगा देंगे, तो ये 3.3 आ गया। 2.3 का रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ठीक है 0.3 अर्थात 0.3, तो इसी को हम टिक कर देंगे। अगला किसी शहर में आबादी का 30% पुरुष तथा 45% औरत है, तो बच्चों का प्रतिशत बताइए। अब देखो जो आबादी है वो 100% होगी, ठीक है, उसका ये 30% पुरुष है मेल, 30% फीमेल है, कितना 45% फीमेल यानी कि महिला है, ठीक है, और फिर बच्चे हैं, बच्चे चाइल्ड, तो ये x%, ठीक है, ये कुछ ना कुछ होंगे। अब देखो अगर हमें बच्चों का प्रतिशत निकालना है तो वही, या तो तीनों को जोड़ो बराबर 100% कर दो फिर x का मान निकाल लो, या तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो। तो बच्चों का प्रतिशत कैसे निकालोगे, 100 माइनस 30 प्लस 45%, ये प्रतिशत में रखा हुआ है, ठीक है। तो 100 माइनस ये जोड़ोगे 5 यानी 75% है ये, ठीक है। तो ये आ गया 100 में से 75 घटाओगे तो आ जाएगा 25%। तो जो बच्चों का प्रतिशत है बच्चों वो 25% रखा हुआ है, ठीक है। अगला, एक फुटबॉल टीम एक वर्ष में खेले गए खेलों में 40% विजयी रही तथा कुल 6 खेलों में पराजित हुई। तो बताइए कि एक वर्ष में उसने कितने खेल खेले। अब देखो बच्चों इस उसने खेल खेले हैं वो 100% होंगे, ठीक है।
इसमें से उसने क्या किया कि 40% विजयी रही, ठीक है, विजयी। तो हारे कितने, 100 में से 40 घटा दो, 60% वो हारे, ठीक है, हारे। अब ये क्या कह रहा है कि कुल 6 खेलों में पराजित हुई, तो इसका मतलब कि 60% बराबर कितने के, 6 खेलों के, ठीक है। तो बताइए एक वर्ष में उसने कितने खेल खेले, इसका मतलब 100% हमें निकालना। तो अब देखो इसको एक एक नियम से कर लेंगे बच्चों, तो बहुत आसान रहता है। हमें निकालना है कुल 100% निकालना, 60% का मान 6 दे रखा है, कैसे, 60% बराबर 6, तो 1% बराबर 6/60%, ठीक है। और हमें ये कुल खेल है, कुल खेल 100% निकालना है, तो 6 गुणे 100% बटे 60%, तो प्रतिशत कट गया, ये इससे 10 और इससे काट देंगे तो ये 10, तो ये बच्चों आ गया कुल ये आ गया 10। तो कितने 100% जो निकला वो कुल खेलों की संख्या कितनी निकली, 60 निकली, और सॉरी 10 निकली। तो 10 पर हम टिक कर देंगे, ये रखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन रखा हुआ है, इसी को ही हम टिक कर देंगे, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, देखो, किसी चुनाव में एक विजयी उम्मीदवार को 48,000 वोट मिले जो कुल मतदान का 60% है, यानी कि ये 60% बराबर कितने के हैं, 48,000 के। तो दूसरे पराजित उम्मीदवार को कुल मतदान का 25% वोट मिला, दूसरे पराजित उम्मीदवार को कुल मतदान का 25% वोट मिला, तो मतदान की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब मतदान की कुल संख्या ज्ञात करना, इसमें यह बता दिया गया है कुल मतदान का 60% है, किसी चुनाव में एक विजयी उम्मीदवार को 48,000 वोट मिले जो कुल मतदान का 60% है। तो हमें कुल मतदान निकालना है, माना, देखो बच्चों, माना कुल मत की संख्या कितनी है, बराबर x है, ठीक है। अब देखो मतदान की कुल संख्या ज्ञात करना है, मतदान की कुल संख्या और कुल मतदान का 60%, ठीक है। तो ये देखो x का 60% बराबर कितना है, 48,000 बच्चों, ठीक है। तो x 60/100 ये आ गया, इसे काट लो, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, 48,000 गुणे 10/6, 6×8=48, ठीक है। तो कितना आ गया, x बराबर, ये 3 0 और 1 0, इनको गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000 है वो कुल मतदान की संख्या। तो 80,000 कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, इसी को ही हम बच्चों टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, एक परीक्षा में प्रदीप ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, और फिर क्या हुआ, इस परीक्षा में मोहित ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, तब पूर्णांक बताइए। अब देखो बच्चों, जो पास होने के लिए कट ऑफ होगा वो सब बच्चों के लिए समान होगा। तो अब देखो बच्चों, तो उत्तीर्ण प्रदीप को देखो, प्रदीप पहले ये मान लें, माना कुल पूर्णांक x है, ठीक है। प्रदीप, अब देखो प्रदीप को उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, तो अब इसका मतलब है x का कितने प्रतिशत है, x का 30%, x का 30% उसने प्राप्त किए, और उसे कितने चाहिए, 50 नंबर और चाहिए, तब वो पास होगा। देखो ये समीकरण 1 हो गया, 30% उसने प्राप्त किया लेकिन अभी पास नहीं हुआ, अगर हमें 50 नंबर उसको और दे दें तो वो पास हो जाएगा, तो इतने नंबर उसको पास होने चाहिए। ऐसे मोहित है ना, मोहित देखो, मोहित
को उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक। तो x का 40% अंक प्राप्त किए, लेकिन इसने ज्यादा प्राप्त किए तो उसे कम उसे मिलने चाहिए। तो कितने कम? अगर 20 अंक कम हो जाए तब भी वो पास रहेगा। इतने प्राप्त हुए, अगर 20 नंबर कम मिलते उसे तब भी वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए उसे इतने अंक चाहिए। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए पास होने का जो कट ऑफ होता है, उत्तीर्ण होने के लिए अंक जो आवश्यक होते हैं वो समान होते हैं। तो ये हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से तो x का 30% 50 बराबर x का 40% प्लस माइनस 20। तो अब देखो बच्चों, x गुणे 30 बटे यहाँ ऐसे लिख देंगे 100, या ऐसे इसको ऐसे लिखा रहने दो भी, x गुणे 30%, ठीक है, और प्लस 50, ये आ गया x गुणे 40% और माइनस 20। अब देखो ये वाला हम इधर ले आएंगे और ये वाला इधर ले आएंगे, इधर वाला इधर लिख देंगे x गुणे 40% माइनस x गुणे 30%, ठीक है। अब ये इधर आया, ये तो प्लस का ही था, ये प्लस का हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो, तो ये देखो बच्चों, ये अब हम x यहां से कॉमन ले लें, x यहां से हम कॉमन ले लें तो ये 40% 30% को घटा देंगे, 40% और माइनस 30%, और ये आ गया हमारा 70। ये यहाँ पे आया x गुणे 10% बराबर 70। तो x गुणे 10 बटे 100 बराबर 70, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो ये कट गए, तो x गुणे 70 गुणे 10 तो कितना आ गया बच्चों? x गुणे 700। तो जो कुल नंबर था, कुल पूर्णांक था, वो कितना निकला बच्चों? हमारा 700 निकला, ठीक है। तो 700 पर कहाँ पर लिखा हुआ है उसको हम टिक कर देंगे। देखो बच्चों, कहाँ लिखा हुआ है 700? ये दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है, इसी को ही हम टिक कर देंगे। अब देखो बच्चों, हमने 15 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हमने करा दिए हैं। इसमें एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है। अब आगे का चैप्टर हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, साधारण ब्याज। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अधिक से अधिक शेयर करते रहें।